लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान होने के साथ ही सभी को परिणाम का इंतजार होने लगा और परिणाम आ भी गए। एक बार फिर बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने की तैयारी कर ली है। इस बीच सबकी जिज्ञासा इस बात को जानने में है कि 19 अप्रैल से लेकर 1 जून के बीच देश भर में 7 चरण की वोटिंग के दौरान किसने कितना प्रचार और रोड शो किया, किस सीट पर कितने रोड शो और जनसभाओं का फायदा मिला। 4 जून से पहले प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी ने कितना प्रचार किया, इस पर भी सबकी निगाहें हैं। चुनाव प्रचार की शुरुआत और अंत कहां हुआ और किस राज्य में कितना प्रचार हुआ और कितने दौरे, आइए हम आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी थी। इसी कड़ी में पीएम ने दक्षिण भारत की यात्रा शुरू की थी। अपनी इस यात्रा में 16 मार्च को प्रधानमंत्री कर्नाटक और तेलंगाना में 3 रैलियां करते दिखाई पड़े और इसी दिन चुनाव आयोग ने चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया था। पीएम मोदी के लोकसभा चुनाव 2024 में प्रचार की बात करें तो उन्होंने कुल 183 चुनावी कार्यक्रम किए थे। 7वें चरण में प्रचार के अंतिम 2 दिन में प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पंजाब में रहे। 24 प्रदेशों में कुल 183 चुनावी कार्यक्रम, रैली, जनसभा और रोड शो हुए। 2019 में इन सीटों या यूं कहें कि इन क्षेत्रों में बीजेपी को 121 पर जीत मिली थी और 53 उम्मीदवार विजयी हुए थे। वहीं कांग्रेस ने यहां से महज 9 सीटें जीती थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव के दौरान केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं से ऑनलाइन संवाद किया था। 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री ने सबसे अधिक फोकस किया। राज्य भर में प्रधानमंत्री मोदी की 29 रैलियां, जनसभा और रोड शो हुए। इसके बाद बीजेपी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल रहे। 42 लोकसभा सांसद भेजने वाले इस प्रदेश में पीएम ने 20 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। नरेंद्र मोदी के अभियान में तीसरे सबसे ज्यादा चुनावी कार्यक्रम महाराष्ट्र में हुए, जहां से 48 सीटें आती हैं और यहां पीएम ने 19 कार्यक्रम किए। चौथे स्थान पर बिहार में पीएम मोदी ने कुल 16 रैलियां, जनसभा और रोड शो किए। राज्य में कुल 40 लोकसभा सांसद चुने जाते हैं। दिलचस्प यह है कि ओडिशा में बीजेपी के स्टार प्रचारक ने 12 चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। 21 सीटों वाले ओडिशा में अभी बीजेपी और बीजेडी एक साथ काम कर रही है। 21 सीटों वाले ओडिशा में बीजेपी बीजेडी के बाद दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी रही है। 28 सीटों वाले कर्नाटक में 11 तो 29 सीटों वाले मध्य प्रदेश में कुल 10 रैलियां प्रधानमंत्री ने की। इसके बाद राजस्थान में 9, झारखंड में 8, तेलंगाना में 7, गुजरात और तमिलनाडु में 6 चुनावी कार्यक्रम हुए। पूरे चुनाव के दौरान कुछ ऐसे भी राज्य रहे जहां पीएम ने 5 या इससे कम चुनावी कार्यक्रम किए। आंध्र प्रदेश में 5, छत्तीसगढ़ और पंजाब में 4, हरियाणा और केरल में 3, असम, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 और गोवा, जम्मू कश्मीर और त्रिपुरा में 1 पीएम के कार्यक्रम हुए। अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने इस लोकसभा चुनाव में कितने प्रचार और कितनी रैलियां की। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के वक्त कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन कर रहे थे। 16 मार्च को चुनाव आयोग ने चुनाव तारीखों का ऐलान किया था। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के लोकसभा चुनाव 2024 में प्रचार की बात करें तो उन्होंने कुल 86 चुनावी कार्यक्रम किए। 7वें चरण के प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस के नेता ओडिशा और पंजाब में रहे। कुल 19 प्रदेशों में हुए कुल 86 चुनावी कार्यक्रमों में रैली, जनसभा, जनसंपर्क, सम्मेलन और रोड शोज भी शामिल थे। 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नेता ने सबसे अधिक फोकस किया। राज्य भर में राहुल गांधी के 17 रैलियां और जनसभा आयोजित हुए। इसके बाद कांग्रेस के स्टार प्रचारक के दौरों में केरल रहा। 20 लोकसभा सांसद भेजने वाले प्रदेश में कांग्रेस के नेता ने 13 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। राहुल के अभियान में तीसरे सबसे ज्यादा 8 चुनावी कार्यक्रम महाराष्ट्र में हुए, जहां से 48 सीटें आती हैं। चौथे स्थान पर कर्नाटक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कुल 6 रैलियां, जनसभा और रोड शो किए। इस राज्य से कुल 28 लोकसभा सांसद चुने जाते हैं। मध्य प्रदेश और तेलंगाना में 5 चुनावी कार्यक्रमों में राहुल गांधी हिस्सा लेते नजर आए। पूरे चुनाव के दौरान कुछ ऐसे राज्य भी रहे जहां पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष ने 5 से कम चुनावी कार्यक्रम किए, जिसमें बिहार, दिल्ली और पंजाब में 4, ओडिशा और राजस्थान में 3 चुनावी कार्यक्रम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु में 2 कार्यक्रम और आंध्र प्रदेश और दमन दीव में 1 कार्यक्रम
दिखाई पड़ा। तो देखा जाए तो इस लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के मुकाबले राहुल ने आधे से भी कम चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और रोड शोज के मामले में तो राहुल गांधी कहीं पीछे नजर आते हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।